जय सूर्यदेव। छठ पर्व 18 नवंबर से 21 नवंबर 2020 तक मनाया जा रहा है। छठी मैया को अर्घ्य देने के लिए भक्त 20 नवंबर की शाम पानी में उतरेंगे और इसके बाद 21 नवंबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन किया जाएगा। कार्तिक मास की षष्ठी को छठ मनाई जाती है और छठे दिन पूजी जाने वाली षष्ठी मैया को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारते हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली ये माता भगवान सूर्यदेव की बहन है, इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि अक्सर जोड़े संतान प्राप्ति के लिए छठ का व्रत रखते हैं और बाकी सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। ये बात तो आप सभी को मालूम है कि सूर्य की किरणों से शरीर को विटामिन डी मिलता है और उगते सूर्य की किरणों से फायदेमंद और कुछ भी नहीं होता। इसीलिए सदियों से सूर्य नमस्कार को बहुत लाभकारी बताया गया है। सुबह की सूर्य की रोशनी से मिलने वाले विटामिन डी से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बेहतर होती है और स्किन से जुड़ी सभी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ। छठ पूजा के प्रारंभ और सूर्य की आराधना के बारे में कई पौराणिक कथाओं में बताया गया है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। माना जाता है कि सतयुग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा और राजा प्रियवंद की मिलती है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। आइए जानते हैं कि सूर्य उपासना और छठ पूजा का इतिहास और कथाएं कौन कौन सी हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियवंद निसंतान थे। उनको इसकी पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियवंद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ की उस खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो मृत पैदा हुआ। राजा प्रियवंद मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र वियोग में वे अपने प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवंद से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूं, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियवंद ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियवंद को पुत्र प्राप्त हुआ। एक दूसरी कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्यदेव की पूजा अर्चना की थी। वहीं एक और कथा के अनुसार छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्यदेव की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया राजपाट वापस मिल गया था। महाभारत काल की एक कथा के अनुसार तो दानवीर कर्ण, जो सूर्य के पुत्र थे, वे प्रतिदिन सूर्यदेव की उपासना करते थे। कहते हैं सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्यदेव की उपासना शुरू की थी। वे प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। छठ पूजा का ये पर्व खास तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मनाया जाता है। सूर्यदेव की पूजा से न केवल आपके रोग और शोक मिटते हैं, बल्कि विश्व में आपका सम्मान और आपका तेज भी बढ़ता है। षष्ठी के दिन
हो सके तो केवल तांबे के बर्तन में ही पानी पिएं और सुबह को सूर्य देव को अर्घ्य भी तांबे के बर्तन से ही देना चाहिए, क्योंकि तांबा सूर्य देव का प्रिय धातु है। जय छठी मैया, जय सूर्य देव।